स्टार्टिंग होती है और हमें रशिया के मॉस्को को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा फर्स्ट मेन कैरेक्टर कहीं तेज़ी से दौड़ते हुए जा रहा होता है, जिसका नाम जंग लीवॉन होता है, जो कि एक कोरियन अमेरिकन लॉयर होता है। भले ही उसके पास बहुत अच्छी जॉब है, फिर भी वो अपना पेनीज बचाने के लिए दौड़कर काम पर जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं केवल अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहता हूँ और वो मेरी देखभाल तब से कर रही है जब से मैं रशिया में आया हूँ। मुझे जल्दी से अपना काम ख़त्म करके कोरिया वापस लौटना होगा। मुझे अभी पर ध्यान देना चाहिए। और जैसे ही वो यू टर्न मारता है तब वो किसी पर्सन से टकरा जाता है, जो कि हमारे इस मांगा का सेकंड मेन कैरेक्टर है। और हमारा सेकंड मेन कैरेक्टर उसे ड्रामा की तरह अपने हाथों में कैच कर लेता है, जिससे वो गिर नहीं पाता। तब हमारा सेकंड मेन कैरेक्टर लीवॉन से पूछता है, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? तब लीवॉन नहीं कहते हुए उन्हें कहता है कि मैं ठीक हूँ, पर अब आप मुझे छोड़ दीजिए। तब लीवॉन माफ़ी मांगते हुए उन्हें कहता है, मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं आपसे टकरा गया, मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दीजिए। तब लीवॉन पूछता है, कहीं आपको तो कहीं चोट नहीं लगी? तब हमारा सेकंड मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। तब लीवॉन कहता है कि काफ़ी अच्छी बात है कि आपको कहीं चोट नहीं लगी। तब हमारा सेकंड मेन कैरेक्टर लीवॉन के हेयर को टच करते हुए कहता है कि तुम्हें सन ग्लासेस पहनना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो यूवी रेज है, जो कि तुम्हारी आंखों में बहुत तेज़ी से लग सकती है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से तुम्हारी आई साइट भी जा सकती है। और वो ये कहते हुए लीवॉन के पूरे फेस को टच करना शुरू करता है। तब लीवॉन फुल एक्टिव मोड में आकर उसका हाथ झटकता है और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मुझे चलना चाहिए। तब वहाँ से लीवॉन चला जाता है। तब हमारा सेकंड मेन कैरेक्टर लीवॉन को जाते हुए देखकर मुस्कुरा रहा होता है। हमारा सेकंड मेन कैरेक्टर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है, जिसका नाम दिमित्री होता है। तो वो कहता है कि क्या हुआ? तब सेकंड मेन कैरेक्टर कहता है कि कुछ नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और मैं किसी एक इंटरेस्टिंग पर्सन से मिला। तब सीन शिफ्ट होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जब लीवॉन अपने घर पहुंचता है और वहां पे उन्हें एक ग्रैनी खाना बनाते हुए दिखती है और लीवॉन से वो पूछती है कि आज का दिन कैसा गया। तब लीवॉन कहता है कि सब कुछ ठीक था। तब वो कहता है कि हम लोग ने सारी चीज़ों को सेटल कर लिया और ये बहुत बड़ी रिलीफ की बात है। तब ग्रैनी कहती है कि निकलोई आया था और कुछ आसान नहीं होगा, ऐसा वो कहती है। तब लीवॉन ग्रैनी से कहता है कि मैं कल जेडॉव ऑफिस में जाऊंगा और प्लीज़ आप ज़्यादा परेशान मत होइए। तब मैं अब चलता हूँ। निकलोई, जो कि इस बिल्डिंग में 3rd फ्लोर में रहता है, उसकी फैक्ट्री जिसे उसने अपनी पूरी जीवन उस पर न्यौछावर कर दिया, अब वो डेंजर में है और वो किसी और के हाथों में जाने वाला है। और उस दूसरे पक्ष का नाम जॉर्ज जेडनॉव है। सोचा जाए तो वो फैक्ट्री को बंद करवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है और वो कुछ तुच्छ से डॉक्यूमेंट को भी जमा कर रहा है। कोई तो उसके पीछे से हेल्प कर रहा है, पर प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसकी हेल्प करने वाला कोई माफिया इन्वॉल्व ज़रूर हो सकता है। स्पेशली जब वो इस शहर का काउंसलर है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कोई माफिया का ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। मुझे पता करना होगा। ये इतना भी इजी नहीं है जितना मैंने सोचा था। तब हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि डर से काँप रहा होता है और वो किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं ज़ार से भी माफ़ी मांग लूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। पर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि उस पर्सन को वो पर्सन शूट कर दिया होता है और वो एक कार के पास जाकर कहता है कि काम हो गया। उस कार के अंदर हमारा सेकंड मेन कैरेक्टर बैठा होता है, जिसका नाम सीजर अलेक्जेंड्रोविच सर्गेव होता है, जिसको सब लोग सार भी बोलते हैं, जिसका मतलब सम्राट होता है। और वो सर्गेव माफिया ग्रुप का अगला लीडर बनने वाला होता है। तब वो पर्सन कार में बैठ जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा समय लग गया इस चीज़ को निपटाने में। तब सीजर कहता है कि जेडनॉव का क्या हुआ? तब वो पर्सन कहता है कि सब प्लान की तरह ही चल रहा है, जैसा हम लोगों ने सोचा था। वो कुछ रेसिडेंस है जो कि बहुत जल्दी ही हो जाएगा। तब सीजर कहता है, जितना मैंने सोचा था ये बहुत ज़्यादा समय ले रहा है। तब वो पर्सन अपने बॉस से माफ़ी मांगता है। तब वो कहता है, ऐसा लग रहा है कि निकलोए के एंड में कोई वेरिएबल आ चुका है। तब सीजर कहता है, वेरिएबल? फिर हमें जेडनॉव का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर जेडनॉव आकर जार को चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम मुझे सीधा जवाब दो उस लॉयर के बारे में। वो लॉयर मुझे हर जगह फॉलो कर रहा है, क्या तुम इसे ऐसे ही जाने दोगे?
तब ज़ार काउंसलर ज़ेडनॉफ को कहता है कि मैं एक बिज़ी पर्सन हूँ और आप मुझे इस चीज़ के लिए यहाँ बुलाया है। तब सीज़र काउंसलर ज़ेडनॉफ के पास जाकर कहते हैं, अगर वो लॉयर है जैसा आप मुझे बता रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं। मैं वो डील एक्सेप्ट नहीं करता जिसको मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले सकूं। तो अब शिकायत करना बंद करो। तब एक पर्सन घबराते हुए अंदर आता है और कहता है कि मुझे माफ़ कीजिए पर एक विजिटर आया है। तब ज़ेडनॉफ चिल्लाते हुए कहता है, विजिटर, इस समय मैं काम जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ, इसलिए तुम अभी यहाँ से जाओ। तब उस पर्सन को धक्का मारते हुए कोई अंदर घुसता है। उसे देखकर ज़ेडनॉफ कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और हमें दिखाया जाता है कि लीवॉन वहाँ पर एंट्री कर रहा होता है और कह रहा होता है, एक्सक्यूज़ मी, मुझे आपसे बात करना है और मैं जंग लीवॉन हूँ और मैं एक अटर्नी हूँ। और रोजेस एंड शैम्पेन का फर्स्ट चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जब उस पर्सन को धक्का मारते हुए लीवॉन एंट्री करता है और कहता है, एक्सक्यूज़ मी, मुझे आपसे बात करनी है। मैं जग लीवॉन हूँ और मैं एक अटर्नी हूँ। मुझे नहीं पता था यहाँ पे कोई गेस्ट है, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मुझे बहुत अर्जेंट चीज़ को डिलीवर करना था। तब लीवॉन ज़ार को नोटिस करता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो वही पर्सन है जिससे उस दिन मैं टकराया था। क्या उस पर्सन को मैं याद हूँ कि नहीं। तब लीवॉन ज़ेडनॉफ से कहता है, मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था पर आपने कोई रिप्लाई नहीं किया, इसलिए मैंने अपनी ओर से ही ये सारा मामला सुलझाना चाहा। तो लीवॉन ज़ेडनॉफ को कुछ डॉक्यूमेंट्स पकड़ाते हुए कहता है, ये पहला एक है अपील एप्लीकेशन और दूसरा है कोर्ट का ऑर्डर कि इन्फोर्समेंट को रोक दिया जाए। ज़ेडनॉफ ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम बच्चे। तब लीवॉन कहता है, प्लीज़ एक बार इस पर नज़र डाल लीजिए। तब ज़ेडनॉफ लीवॉन से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। तब लीवॉन हंसते हुए कहता है कि फैक्ट्स को जानते हुए फैक्ट्री के बारे में ये बात जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। और लीवॉन अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। और वो ज़ार को देखते हुए सोचता है कि इस पर्सन का ज़ेडनॉफ से क्या रिलेशनशिप है, मुझे इसे पता लगाना होगा। तब लीवॉन ज़ार के पास जाता है और ख़ुद को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है और अपना कार्ड दे रहा होता है। तब ज़ार उसको कहता है कि तुम मुझे सीज़र बुला सकते हो। तब सीज़र का सेक्रेटरी लीवॉन को उनकी कंपनी का कार्ड ऑफर करता है। तब लीवॉन जाते हुए कहता है कि थैंक यू, मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूँगा, आप मेरा वेट कर रहिएगा। लीवॉन के चले जाने के बाद वहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। तब ज़ेडनॉफ दांत पीसते हुए कहता है कि इस बच्चे की इतनी हिम्मत कि मेरे सामने आके मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तब ज़ेडनॉफ सीज़र को कहता है कि अगर तुमने इस पर्सन का कुछ नहीं किया तो ये पर्सन तुम्हारे भी सामने आके तुम्हारे लिए बात उत्पन्न करेगा। तब सीज़र हंसते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल। तब हमें लीवॉन को दिखाया जाता है जो कि रेस्ट रूम में अपना फेस वॉश कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि वहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। सीज़र को देख कर उसको एक खूंखार भेड़िए से कंपेयर करता है और कहता है कि वहाँ का माहौल सीज़र के ही वश में हो ऐसा लग रहा था। और ये बिजनेस कार्ड। तब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नाम ही निक्लोई होता है, जिसकी फैक्ट्री के लिए ही लीवॉन ज़ेडनॉफ से मिलने गया होता है उसके ऑफिस में। तब निक्लोई ज़ार का कार्ड नोटिस करता है और कहता है, ये कार्ड तो किसी माफिया का लग रहा है। ये सर्गियो रशिया में माफिया का एक फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड किसी एग्जीक्यूटिव लेवल के पर्सन का है। तब निक्लोई बोलता है कि अब मैं क्या करूँगा। निक्लोई को लग रहा होता है जो ज़ार है वो ज़ेडनॉफ की हेल्प करेगा उसकी फैक्ट्री को छीनने में। तब लीवॉन कहता है, मैं सोच रहा हूँ क्या हो अगर वो माफिया ज़ेडनॉफ की हेल्प ना करे। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीज़र के ऑफिस में सीज़र बैठा होता है और सीज़र का सेक्रेटरी उसे ज़ेडनॉफ का गिफ्ट दे रहा होता है और कह रहा होता है कि ज़ेडनॉफ सर ने आपको फाउंटेन पेन गिफ्ट में दिया है। तब सीज़र पेन को देखते हुए अपने सेक्रेटरी से कहता है, मुझे पता है तुम्हारे पास फाउंटेन का कलेक्शन है। तब सेक्रेटरी चौंक जाता है और वो सॉरी कहते हुए कहता है, ज़ेडनॉफ सर ने कहा था ऐसा कौन सा तोहफा है जो अच्छा होगा और ठीक होगा आपको देने के लिए। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं आपको कुछ और चीज़ें दे सकता हूँ। तब सीज़र उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं, मुझे ये अच्छा लगा। तो अब ये बात और ही ज़्यादा एनोइंग होती जा रही है। तब सेक्रेटरी सॉरी कहते हुए बोलता है, मैं नेक्स्ट टाइम से केयरफुल रहूँगा।
तब एक पर्सन गेट पर आकर सॉरी बोलते हुए कहता है कि सर एक पर्सन आया है और वो आपके साथ अपॉइंटमेंट चाहता है। तब सेक्रेटरी कहता है कि मैंने आज बॉस का शेड्यूल चेक किया है तो आज किसी का भी नहीं है। तब निक्लोई का लॉयर आया है, वो सेक्रेटरी को बताता है। तब वो सेक्रेटरी अपने मन में सोच रहा होता है कि कितनी बुरी टाइमिंग है। तब सीजर कहता है कि उसे कह दो कि मैं नहीं मिलना चाहता हूँ और उसे लौटा दो। तब वो पर्सन ठीक है बोलता है, पर उतनी ही देर में लीवॉन दरवाजे को धक्का मारते हुए अंदर घुस जाता है और कहता है सीजर तुम काफ़ी ज़्यादा बिजी लग रहे हो। आई एम श्योर तुमने मुझसे कांटेक्ट किया था। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा कठिन होगा। तब सीजर कहता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता था। तब लीवॉन चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे पास अभी इतना समय नहीं है। करंटली मुझे एक नई चीज़ फैक्ट्री में मिली है जिसको जेडनॉफ चाहता था। तुम मुझे तो जानते हो, मैं निक्लोई का लॉयर हूँ। सीजर कहता है वेल। तब लीवॉन कहता है कि हम लोग कांग्रेसमैन के ऑफिस में मिले थे। तब सीजर कहता है नहीं, मुझे नहीं याद है। आई एम सॉरी, पर तुम इतने ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं हो जिसे मैं याद रखूं। तब लीवॉन जेडनॉफ के फाउंटेन पेन को होल्ड करता है और सीजर के ऊपर कूद कर उसके ऊपर पेन को लगाते हुए कहता है अब मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हें हमेशा याद रहूँगा। लीवॉन की इस हरकत को देखकर सीजर शॉक हो जाता है। तब लीवॉन वहाँ से हट जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि आपने लेजिस्लेटर की हेल्प की थी, ये तो ऑब्वियस है, इसलिए मैं आपसे इस बारे में नहीं पूछूंगा। फिर लीवॉन कहता है कि मुझे पता है जो कानून बनाते हैं उनके पास प्रचुर मात्रा में पैसा भी होता है और वो करप्ट भी होते हैं। ये तो इस समय बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और जो उनकी हेल्प करता है वो भी खुद को इन्वेस्टिगेशन में नहीं बचा पाता। तब लीवॉन सीजर को कुछ डॉक्यूमेंट देते हुए कहता है कि आप माफिया के एग्जीक्यूटिव हैं। तब आपको ये तो पता होगा कि किस में फ़ायदा होता है और किस में नुकसान होता है। प्लीज़ आप मुझे 3 दिन में कांटेक्ट करिए। तब मैं अब यहाँ से चलता हूँ, मैं आपसे बाद में कांटेक्ट करूँगा। तब सेक्रेटरी अपने बॉस से पूछता है सर आप ठीक तो हैं? किसकी इतनी हिम्मत है जो आपके सामने आके ऐसा आपके साथ करे? अगर आप मुझे कमांड दे तो मैं उस इंसान को अभी वापस लेकर आता हूँ। तब सीजर अपने सेक्रेटरी से कहता है कि तुम इस इंसान के बारे में इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ला के दो कि उसकी फैमिली, रिलेशनशिप, उसका होम टाउन, उसका स्कूल जहाँ से वो पढ़कर आया है और उसने कितनी सारी किताबें आज तक खरीदी है। यानी वो उस लीवॉन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता है। उसकी हर माइन्यूट इन्फॉर्मेशन सीजर चाहता है। पर इससे पहले मैं एक टाइगर चाहता हूँ और चैप्टर 2 की एंडिंग इसी सीन के साथ हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग होती है और हमें सीजर को दिखाया जाता है जिसे सीजर का कजिन दिमित्री बुलाते हुए कहता है कि तुम फाइनली यहाँ आ ही गए। वेलकम, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अचानक से वो सीजर को अपनी ओर खींचता है और उसके गाल पर किस करने वाला होता है, पर सीजर उसे दूर हटाते हुए एक चेयर पर जाकर बैठ जाता है और दिमित्री उसे मुंह बनाते हुए कहता है पहले बचपन में तुम मुझे अपने आप को किस करने देते थे। तब सीजर कहता है क्योंकि मैं उस समय यंग था। तब दिमित्री कहता है रियली? तब तो ये अच्छा होगा कि ये थोड़ा और सॉफ्टली हो। तब वो सीजर से कहता है सब कुछ कैसा चल रहा है? तब सीजर कहता है सब अनुकूल चल रहा है। तब दिमित्री अपने चारों ओर घिरे हुए लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कौन जाने कि ये कितना इजी होगा। तब वो अनुकूल शब्द सुनकर सीजर की ओर देखने लगता है और वहाँ एक ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है। तब दिमित्री सीजर से कहता है क्या तुमने जेडनॉफ का डॉक्यूमेंट देखा? तब सीजर कहता है हाँ। तब दिमित्री सीजर से कहता है क्या तुम इसे कंटिन्यू करोगे? सीजर, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे जो बात नहीं सुननी चाहिए वो भी सुन लेता है, पर अगर इन्वेस्टिगेशन टीम को कुछ फैसला करना हो। तब सीजर उसे रोकते हुए कहता है तब ये तुरंत ख़त्म हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं जेडनॉफ से डरता हूँ? तब दिमित्री कहता है बिल्कुल नहीं, पर इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। फिर सीजर कहता है ये अच्छा होगा अगर तुम अपना हाथ इस मामले में ना रखो। अगर तुम्हें बाघ को अपने पालतू बनाना है तब तुम्हें उसे फूड देना ज़रूरी है। तब दिमित्री टाइगर बोलकर क्वेश्चनली सीजर की ओर देखने लगता है। तब सीजर कहता है मिकेल ऑफ कोमेंसोव गिर गए थे। तब दिमित्री कहता है हाँ, कैंसर के बारे में ये फैक्ट स्प्रेड हो रहा है। इसके अलावा उनका कोई सक्सेसर भी नहीं है। तब सीजर कहता है तब ये रशिया एक दिन मेरे हाथों में होगा। तब दिमित्री सीजर को देखते हुए कहता है हाँ बिल्कुल सही।
तब सीज़र अपने रूम में चला जाता है। फिर दिमित्री एक वेटर से पूछता है, क्या सीज़र अपने रूम में चला गया है? तब वो वेटर कहता है, यस सर, मैंने चेक किया और जैसा आपने बोला था मैंने वहाँ 10 लोगों को तैयार भी किया है। तब दिमित्री कहता है, ठीक है, और उसे ड्रंक करने में बहुत अल्कोहल लगा होगा, वहाँ पे टाइम टाइम पर अल्कोहल को पहुँचाते रहना। तब एक लड़की दिमित्री से कहती है, पर दिमित्री, क्या वो सच में एक रात में उन 10 लोगों से डील कर लेगा? तब दिमित्री कहता है, जितना वो दिखता है उससे वो ज़्यादा ही बीस्ट है। देखो इसे ख़त्म होने में कितना ज़्यादा समय जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें लीवॉन को खड़े हुए दिखाया जाता है और उसके हाथ में एक पेज होता है जिसमें एड्रेस लिखा होता है और लीवॉन कहता है कि ये एड्रेस यही का है। तब सीन पास्ट में जाता है जहाँ पर लीवॉन एक हॉस्पिटल में होता है और वो अपनी मॉम की हाथ को पकड़ के रो रहा होता है। तब उसकी मॉम लीवॉन से पूछती है, क्या तुम्हें वो मिला? तब सीन प्रेजेंट में आ जाता है और लीवॉन अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरी माँ की आखिरी इच्छा थी जो कि मैं अब तक पूरी नहीं कर पाया और ये वही क्लू है जिसे मैं पिछले 7 साल से ढूंढ रहा था। तब वो सोच रहा होता है, मैं पागल तो नहीं हो गया? फिर वो उस घर में नॉक करता है। तब उस घर से एक ओल्ड मैन गेट खोलकर बाहर निकलता है और वो लीवॉन को देखते हुए पूछता है कि तुम कौन हो? तब लीवॉन खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मैं लीवॉन जंग हूँ और मैं एक लॉयर हूँ। तब वो ओल्ड मैन कहता है, लॉयर? और लॉयर का यहाँ क्या काम? तब लीवॉन कहता है, मैं यहाँ पर आपसे कुछ पूछने आया हूँ। पॉसिबली 30 साल पहले आप किसी एक कोरियन वुमेन को जानते हैं जो कि इस घर में बोर्डिंग हुई थी। उनका नाम सियोजोंग जंग था। तब वो ओल्ड मैन सोच कर कहता है कि तुम वो पर्सन हो। और फिर लीवॉन मुंह लटकाकर सोच रहा होता है कि मुझे उस ओल्ड मैन से कुछ ज़्यादा तो नहीं पता चला, पर वो ओल्ड मैन बताया कि उसका नाम सियोंग जियोंग था जो कि एक शांत कोरियन मैन था। बहुत लंबे समय पहले वो यहाँ रहता था। फिर वो ओल्ड मैन लीवॉन सॉरी कहते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी इससे ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता। तब लीवॉन अपने सिर को पकड़कर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर अपनी मॉम से जो एक पर्सन करीब था उसके बारे में ढूंढने आया हूँ। फिर लीवॉन अपने प्लेस पर वापस लौट आता है। तब लीवॉन अपने इस कंडीशन पे हंस रहा होता है और कह रहा होता है, कम ऑन, अब मुझे थोड़ा सो जाना चाहिए। तब लीवॉन की नज़र अपने डोर पर जाती है जहाँ पर एक लेटर होता है और उसे वो नोटिस करता है और उसे जब वो खोल कर देखता है, फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सीज़र किसी को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम आ गए। तब हमें दिखाया जाता है वो पर्सन कोई और नहीं लीवॉन होता है और उसके हाथ में वही लेटर होता है और वो सीज़र को कहता है कि मुझे वंडर नहीं हुआ कि अचानक से इस प्लेस से मेरे पास कॉल कैसे आ गया। और वो सीज़र के पास जाकर उसे कहता है, पहले तुम मुझे जवाब दो। तब सीज़र खड़े होते हुए कहता है कि तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तब सीज़र लीवॉन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्या हम लोग पहले परफॉर्मेंस साथ में करें? तब लीवॉन डरते हुए सीज़र से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो और चैप्टर 3 इसी सीन के साथ एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैप्टर 4 की स्टार्टिंग होती है और हमें लीवॉन को सीज़र के साथ दिखाया जाता है जहां सीज़र लीवॉन को परफॉर्मेंस दिखाने के लिए उसका हाथ पकड़ के ले जा रहा होता है। तब लीवॉन कहता है कि तुम मुझे जवाब दे दो, मुझे कोई परफॉर्मेंस नहीं देखना, मुझे अपना समय इस समय बर्बाद नहीं करना। तब सीज़र कहता है, क्या गिसेल एक बर्बादी है? गिसेल एक डांस फॉर्म होता है जो रशिया में परफॉर्म होता है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तब लीवॉन अपने मन में सोचता है, अगर मैं इसके साथ नहीं गया तो इसमें मेरा ही लॉस है। तो इसलिए लीवॉन सीज़र के साथ चला जाता है और कहता है, मैं आशा करता हूँ कि मैं अपना प्रीशियस टाइम किसी अच्छी जगह ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तब सीन शिफ्ट होता है और हमें लीवॉन को दिखाया जाता है जो कि गिसेल परफॉर्मेंस को देख चुका होता है और सोच रहा होता है कि ये ख़त्म हो गया, ये सच में एक मास्टरपीस है, पर क्या ये सही है कि मैं किसी के साथ इसे आके देखूँ ऐसे? जब लीवॉन अपने मन में ये सब सोच रहा होता है, अचानक से सीज़र लीवॉन के कान में आके विस्परिंग करते हुए कहता है, मैं अब तुम्हारे सजेशन पर आंसर दे सकता हूँ। तब लीवॉन चौंकते हुए सीज़र से दूर हटता है। तब सीज़र लीवॉन के ईयर को टच करते हुए कहता है, मेरे पास कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कोई डील नहीं है। तब लीवॉन कहता है, क्या? फिर सीज़र कहता है लीवॉन से, क्या तुम मेरे साथ मील पर चलना चाहोगे? तब लीवॉन गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारे साथ कैजुअल डिनर पर आया हूँ?
तब सीज़र लीवॉन से कहता है, वेल क्या ऐसा नहीं है? तब लीवॉन अपने मन में सीज़र को गाली दे रहा होता है और कह रहा होता है, ये सन ऑफ बिच, इसके गले पर अगर मैंने फाउंटेन पेन रखा होता। तब लीवॉन कहता वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है और सीज़र उसे जाते हुए देख रहा होता है। फिर हमें वहाँ पे एक सस्पिशियस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि सीज़र और लीवॉन पर नज़र रखे हुए था और वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। वो पर्सन कोई और नहीं, सेडनॉव होता है। तब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है सुबह का, जहाँ पर लीवॉन अपने हेड को पकड़ के बैठा होता है क्योंकि उसका हेड बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा होता है। लीवॉन बड़बड़ा रहा होता है कि मैं इसीलिए ड्रिंक नहीं करता जब मुझे बहुत ज़्यादा बैड फील हो रहा होता है, और वो सोच रहा होता है कि अगर उसने कल वो मील को ऑफ़र कर लिया होता तो उसको जवाब मिल जाता, लेकिन उसने उस मील को ऑफ़र नहीं करके बहुत बड़ी गलती की है और जितना उसने मेहनत किया सब बर्बाद हो गया। तब लीवॉन को कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई देती है और लीवॉन अपने ग्रैनी के पास जाता है जो कि कुछ लोगों को तोड़ने से रोक रही होती है, और लीवॉन देखता है वहाँ बहुत सारे लोग तोड़-फोड़ कर रहे होते हैं और निकलोई भी बेहोश पड़ा होता है, और एक पर्सन लीवॉन के फेस पर हिट करते हुए कहता है कि तुम्हें हमारी बात सुननी चाहिए, तुम एक अच्छे लॉयर हो। ये बोलकर वो लीवॉन के ऊपर हंसने लगता है। तब लीवॉन कहता है, निकलोई पर से अपना हाथ हटाओ। जब वो लोग नहीं सुनते तब लीवॉन एक किक मारता है उस बास्टर्ड के फेस पर। सभी लोगों को पीट कर जब लीवॉन देखता है तो उसकी ग्रैनी उनके हस्बैंड का दिया वो वास पकड़ के बैठी होती है, और जब वो अपनी ग्रैनी की वॉइस सुनता है तो वो वहीं पे फ्रीज हो जाता है क्योंकि उनके हस्बैंड ने उनको वो वास दिया होता है। तब लीवॉन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। लीवॉन अपना पूरा ब्रेन यूज़ करके सोचता है कि ऐसा कौन पर्सन है जो कि अगले ही सुबह ऐसा काम करेगा। तब उसको लगता है जो सीज़र है, जो उसने मेल ऑफ़र को जो रिजेक्ट कर दिया, उसकी वजह से जो सीज़र है उसने अपने गुंडों को यहाँ भेजा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सीज़र को दिखाया जाता है जो कि एक पर्सन से बात कर रहा होता है। तब सीज़र लीवॉन को देखता है और उसे कहता है कि क्या इत्तेफाक है, तुम सही समय पे आए हो, अभी हम लोग चाय ही पी रहे हैं पर तुम हमारे स्टाफ को डरा रहे हो। लीवॉन उस पर्सन के नेक पर फाउंटेन पेन रखा होता है। सीज़र कहता है कि जिस पर्सन पर तुमने पेन रखा हुआ है उसी पर्सन ने इस टी को बनाया और वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड है टी बनाने में। तब लीवॉन बैठते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे पास चाय की बात करने नहीं आया हूँ। तब सीज़र बोलता है, अगर चाय की बात करने इतनी सुबह नहीं आए हो, और सीज़र अपने मन में सोचने लगता है, मैंने ऐसी कोई न्यूज़ भी नहीं सुनी है कि जिसमें कोई भूकंप आया हो। और वो लीवॉन की कंडीशन को देखते हुए सोचता है, क्या तुमने फाइटिंग किया था? तब लीवॉन कहता है सीज़र से, मुझे पता है कि तुमने अपने मेंबर को सपोर्ट किया है और तुम एक माफिया हो, और ये ज़्यादा ही नहीं हो गया कि तुमने इनोसेंट पर वायलेंस किया? तब सीज़र पूछता है, वायलेंस? तुम बोल क्या रहे हो? तब लीवॉन कहता है, क्या? तब सीज़र कहता है, मुझे लगता है तुमने कोई स्ट्रेंज सपना देखा है। ये ज़्यादा एम्बैरेसिंग नहीं है कि तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। क्या ऐसा नहीं है कि सभी लॉयर ऐसा ही करते हैं? ये ऑब्वियस हो सकता है कि तुम फिगर आउट करने के लिए मेरे पास ऐसे आए हो। तब लीवॉन को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो चाय को उठाकर सीज़र के ऊपर फेंकने वाला होता है। फिर हमें चाय का कप गिरा हुआ दिखता है और लीवॉन सीज़र के ऊपर चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि सन ऑफ बिच, मुझे छोड़ो। तब सीज़र उसके ऊपर बैठा हुआ होता है और कह रहा होता है, तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आ जाता, और मुझे पता नहीं तुम्हें गुस्सा करना सिखाया किसने। अगर वो पर्सन मुझे मिला तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तब लीवॉन कहता है, हाँ, तुम्हारी तो लाइफ ही वायलेंस और दूसरे को थ्रेट करने में चली जाती है। तब सीज़र लीवॉन से कहता है, बाय द वे, तुम सोकर तुरंत मेरे पास आ गए, क्या तुमने कल रात को ड्रिंक की थी? तुम्हारे अंदर से अल्कोहल की स्मेल आ रही है, और तुम्हारी जो बॉडी ऑर्डर है, यानी तुम्हारा जो बॉडी से तुम्हारा नेचुरल स्मेल आ रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तब सीज़र ये बोलकर लीवॉन के कान को बाइट कर देता है और अपने बैग को लीवॉन के शरीर पर रब कर रहा होता है। तब लीवॉन चिल्लाते हुए कहता है कि ये क्या हार्ड चीज़ है जो तुम मुझ पर रब कर रहे हो। तब सीज़र लीवॉन से कहता है कि जो तुमने मेरा चाय बर्बाद किया उसका मुझे पे बैक करो और अपने लेग को स्प्रेड करो। चैप्टर 4 इसी के साथ एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैप्टर 5 की स्टार्टिंग में हमें लीवॉन को सीज़र के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर सीज़र लीवॉन से कह रहा होता है कि अपने पैरों को फैलाओ, और लीवॉन मॉर्निंग कर रहा होता है। सीज़र लीवॉन के निपल को स्क्वीज़ कर रहा होता है और सीज़र कहता है,
तुम्हें पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए क्योंकि तुमने मेरी जो चाय है उसको बर्बाद किया। तब सीज़र लिवॉन को कॉम्प्लीमेंट करते हुए कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तब लिवॉन कहता है इसका मतलब तुम फेस देखते हो और तुम किसी के साथ भी सो सकते हो, मुझे विश्वास नहीं होता। तब लिवॉन कहता है कि तुम हमेशा अपना ऐसे ही स्ट्रेंथ को शो ऑफ करते होगे। तब सीज़र लिवॉन से कहता है वेल, अगर तुम खून में भीगे रहोगे तब भी तुम ब्यूटीफुल लगोगे, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सीवन में खुद को रंगो। तब लिवॉन सीज़र को जवाब देता है कि तुम अपना जो फ्यूनरल है उसकी तैयारी कर लो। तब सीज़र हंसता है और कहता है चलो ठीक है, अब हम लोग अपने काम पर आते हैं। जो कैफ़े में मेस हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। तब लिवॉन कहता है तुम इसे बेहतर तरीके से जानते होगे। सीज़र कहता है क्या मैं, तुम्हें क्या लगता है? लिवॉन कहता है ऑफ कोर्स, मैं ज़ेडनॉफ पर नज़र रखे हुए था। और लिवॉन अपने मन में सोचता है क्या ये पर्सन वो नहीं है जिसने कैफ़े में हमला किया था? तब सीज़र लिवॉन से कहता है ये कारण है जो तुम्हारा फेस हर्ट हुआ है। लिवॉन कहता है तुम नहीं थे वो पर्सन। सीज़र कहता है वेल, तुम क्या सोचते हो? तुम सुबह सुबह किसी के यहाँ ऐसे आ जाओगे और बिना सबूत के आधार पर तुम किसी इनोसेंट पर्सन के ऊपर एलिगेशन लगाओगे। तुम एक लॉयर हो, तुम्हें तो ये बात अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि बिना सबूत के किसी के यहाँ ऐसे नहीं जाते। तब लिवॉन सीज़र से कहता है तब मैं नेक्स्ट टाइम एविडेंस के साथ आऊँगा और अभी के लिए मैं चलता हूँ। तब सीज़र लिवॉन को बुलाते हुए कहता है हे, जैसे मैंने पहले बोला था, जब भी किसी को सज़ा मिलता है तब उसके कान के पर्दे को फाड़ दिया जाता है और उसकी आंखों को निकाल लिया जाता है। ये तो शुरुआत है, अभी काफ़ी केसेस ऐसी होगी जहाँ पर तुम मर भी सकते हो और हो सकता है कि तुम अंधे हो जाओ या कोई तुम्हें विकलांग कर दे। लिवॉन कहता है चलो बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तुम एक भूखे शेर से खाया जाना पसंद करोगे या मैं जिंदा दफनाया नहीं जाने वाला हूँ? सीज़र कहता है वेल, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि मैं इस टेस्ट में तुम्हें यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे पास केवल एक ही लाइफ है और मैं तुम्हें किसी शेर को खवा के नहीं चेक कर सकता। तब लिवॉन सीज़र से कहता है जब मैं कोई आंसर को चूज़ कर लूँगा तब मैं तुम्हें कोई आंसर बताऊँगा। और लिवॉन वहाँ से चला जाता है। तब सीज़र अपने सेक्रेटरी को बुलाता है और उसका सेक्रेटरी आता है और कहता है सर आपने मुझे बुलाया था। तब सीज़र कहता है कि ज़ेडनॉफ को बिना पता चले एक डिक खोदो। नेक्स्ट सीन में हमें ग्रैनी को दिखाया जाता है जो कि किसी से कह रही होती है कि कोई मेरी हेल्प कर सकता है इस टेबल को क्लीन करने में। तब लिवॉन कहता है मैं कर दूंगा। लिवॉन सोच रहा होता है कि सभी लोग उस इंसिडेंट के बाद अपने आप को रिबिल्ड करना शुरू करते हैं और स्टोर को भी सही किया जा रहा है और वो सोचता है कि थैंक्स टू निकोल वो उसने ट्रायल के लिए तैयार हो गया और वो मन में सोच रहा होता है कि ट्रायल जल्दी होने वाला है और मेरे पास ज़ेडनॉफ को गुनहगार दिखाने के लिए अभी वैसा कोई सबूत भी नहीं है। तब उस कैफ़े में कोई आता है। तब लिवॉन सोचता है कि इस समय इस कैफ़े में कौन आ गया। लिवॉन जब चेक करता है तब वहाँ पे सीज़र आया होता है और कहता है और लॉयर काफ़ी समय हो गया। और लिवॉन सीज़र को देखते हुए सोच रहा होता है कि ये यहाँ कर क्या रहा है। और जो सीज़र होता है वो कैफ़े के चारों ओर चेक कर रहा होता है। तब सीज़र कहता है कि तुम्हें इतना सतर्क होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ देने आया हूँ ज़ेडनॉफ के खिलाफ़ जो कि तुम ट्रायल में यूज़ कर सकते हो क्योंकि मेरा हाई लेवल ऑफिशियल से कनेक्शन है। तुम जान ही सकते हो कि तुम्हारे लिए कठिन हो सकता है। तब लिवॉन कहता है बकवास करना बंद करो और जो बात है उसे बताओ। तब सीज़र कहता है एविडेंस ज़ेडनॉफ के खिलाफ़, क्या तुम्हें एविडेंस नहीं चाहिए? तब सीज़र बताता है सभी करप्शन के कुछ ना कुछ एविडेंस तो होते हैं, वे डरते हैं कि वो एक दूसरे का राज ना खोल दें और इस समय मैंने उसका ही यूज़ किया है। लिवॉन अपने मन में सोच रहा होता है क्या इसमें ज़ेडनॉफ के खिलाफ एविडेंस है? तब सीज़र स्माइल करता है और लिवॉन से कहता है मैं तुम्हें 20 मिनट देता हूँ, जाके अपने क्लोथ्स को चेंज करो क्योंकि इस ड्रेस में तो तुम चल नहीं सकते मेरे साथ रिजर्वेशन में। तब लिवॉन कहता है रिजर्वेशन? तब सीज़र कहता है 19 मिनट बाकी हैं, हमें रिजर्वेशन यानी डिनर पर चलना है और वहीं पे बाकी बात करेंगे। लिवॉन बोलता है मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ कि तुम अपना ये जो ट्रिक है मेरे पे वापस इस्तेमाल नहीं कर सकते। सीज़र कहता है क्या तुम्हें एविडेंस नहीं चाहिए? तब लिवॉन सीज़र को रॉटन बोलता है। तब सीज़र कहता है अब तुमने मुझे रॉटन बोल ही दिया है, तब मैं तुम्हारा 10 मिनट काट लेता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा कर्ज करते हो। तब लिवॉन कहता है कि डैम इट, तुम मुझे अपने बातों में फंसा रहे हो, मुझे बहुत ही हंसी आ रही है। तब सीज़र कहता है 5 मिनट बाकी हैं। तब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है
जहाँ पर लीवॉन और सीजर डिनर में साथ में बैठे होते हैं। लीवॉन अपने मन में सोच रहा होता है, यू सन ऑफ बिच, मैंने सोचा कि तुम मुझे यहाँ पे लाओगे, मुझे एविडेंस दोगे, पर तुम मुझे यहाँ पे वाइन पिलाकर स्पोर्ट्स और कैरनेस के बारे में बकवास कर रहे हो। अगर तुम्हें यही करना था तो मुझे एनवलप दे देते। तब लीवॉन कहता है, अगर तुम्हें एनवलप नहीं देना था तो तुम्हें मेरा समय बर्बाद नहीं करना है। तब सीजर कहता है, काम डाउन, ये रहा तुम्हारा एविडेंस। तब लीवॉन खुशी खुशी एनवलप लेने ही वाला होता है। तब सीजर कहता है, ये फ्री नहीं है। तब लीवॉन कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है ये फ्री नहीं है? तब सीजर कहता है, पहले तुम मुझे किस दो, तुम क्या सोचते हो? जब सीजर अपनी बात पूरी ही करने वाला होता है, लीवॉन सीजर को पकड़ के उसको किस दे देता है और उसे कहता है, अब मैं चलता हूँ, मेरा काम हो गया है। और सीजर उसे जाते हुए देख रहा होता है और वो प्रोसेस कर रहा होता है कि अभी हुआ क्या, और वो तेज़ी से हंसने लगता है क्योंकि लीवॉन की हरकत सीजर को काफ़ी पसंद आती है। और वो कहता है, मैं इससे कभी भी टायर्ड नहीं हो सकता। और चैप्टर 5 इसी के साथ एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैप्टर 6 की स्टार्टिंग होती है और लीवॉन निक्लोई को कह रहा होता है कि अब से तुम्हें आगे के लिए स्ट्रांग रहना होगा। निक्लोई कह रहा होता है कि लीवॉन, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। लीवॉन कह रहा होता है कि इन फ्यूचर हो सकता है कि तुम्हें अनइमेजिन थ्रेट मिले, पर तुम्हें खुद को प्रिपेयर रखना होगा। तब निक्लोई कहता है कि वेल ओके। लीवॉन अपने मन में सोच रहा होता है, आज का ट्रायल काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था। जो एविडेंस सीजर ने दिया था वो 10 साल पुराना था और ज़ेडनॉफ ने निक्लोई की तरह ही एक और पर्सन से उसका लैंड और बिल्डिंग को हड़पा था, पर इस समय ये इशू नहीं है। तब निक्लोई ली को दोबारा से थैंक यू बोलता है और कहता है कि मैं ये गुड न्यूज़ अपनी वाइफ को जा रहा हूँ बताने। तब निक्लोई वहाँ से चला जाता है और लीवॉन उसे कह रहा होता है कि अरे रुक तो जाओ, पहले पूरी बात तो सुन लो कि नेक्स्ट हियरिंग के लिए तुम्हें अभी तैयार रहना है। और लीवॉन अपने मन में सोच रहा होता है, लेकिन हॉनेस्टली मैं सोचूं तो मैं अगर इस केस के लिए सबके घर पे जाके डोर टू डोर नॉक भी करता तो भी कोई मेरी हेल्प नहीं करता ज़ेडनॉफ के खिलाफ़, क्योंकि जो ज़ेडनॉफ है वो यहाँ का मेयर है और कोई भी उस मेयर के खिलाफ़ तो नहीं जा सकता। लेकिन सीजर ने मेरी हेल्प की, जिसके वजह से मैंने ज़ेडनॉफ को कोर्ट में घसीट पाया। तब लीवॉन अपने हेड को शेक करता है और उसके आसपास जाने वाले लोग उसको नोटिस करते हैं। लीवॉन अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इस समय सीजर के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं सीजर से मिलने के लिए उसका वेट कर रहा हूँ, पर फिर भी उसने मुझे ज़ेडनॉफ की करप्शन का एविडेंस दिया और निक्लोई की एक हिसाब से हेल्प की। ओह गॉड, ये मैं क्या सोचने खड़ा हो गया। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीजर अपने ऑफिस में अपना वर्क कर रहा होता है और कोई उसके डोर पर नॉक करता है। सर्वेंट अंदर घुस के कहता है, सर आपसे मिलने के लिए एक विजिटर आया है। तभी दिमित्री पीछे से कहता है, हे ह्योंग, और सीजर उसे डिसअपॉइंटमेंट की नज़र से देख रहा होता है। तब दिमित्री उससे कहता है, तुम मुझे ऐसे डिसअपॉइंट नज़र से क्यों देख रहे हो? क्या तुम यहाँ पर किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? और हमें पता ही है कि सीजर हमेशा लीवॉन का वेट कर रहा होता है कि लीवॉन कब उससे मिलने उसके ऑफिस में आए। तब सीजर दिमित्री से कहता है कि तुम्हें मुझे पहले बता देना था कि तुम यहाँ पे आने वाले हो। तब दिमित्री कहता है कि अपने ही बड़े भाई से मिलने के लिए मुझे कॉल करना पड़ेगा क्या? तब सीजर खड़े होते हुए दिमित्री से कहता है कि अब से तुम अपॉइंटमेंट लेके ही आना, अभी मैं बिज़ी हूँ। तब दिमित्री कहता है, क्या अगर तुम बिज़ी हो तो क्या मैं ड्यूडमुला, वो जो रेड हेयर सर्वेंट है, उसके साथ खेल सकता हूँ? तब तुम्हें उसके साथ अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, सीजर ऐसा बोलता है। और वो जो सर्वेंट होता है वो सोच रहा होता है कि ओ गॉड, कोई मेरी हेल्प करो। और सीजर आगे कहता है, वैसे भी आज मेरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट शेड्यूल है। तब दिमित्री कहता है, आज तो तुम फ्री हो तो आज तुम्हारा कौन सा स्ट्रिक्ट शेड्यूल है? तब सीजर कहता है, मैंने तुम्हें बहुत बार रोका है कि तुम मेरी स्टॉकिंग मत किया करो। तब दिमित्री सीजर से कहता है, तुम्हें स्टॉक करने में ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तब सीजर अपने मन में सोचता है, तुम्हें बोलने का कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। जैसे हम लोग के भाई बहन होते हैं, उन्हें कितना भी रोका जाए वो वही काम करते हैं जिसे रोका जाता है। वैसे दिमित्री, सीजर जितना भी उसे रोके कि उसको स्टॉक ना करे, तब भी दिमित्री उसको स्टॉक करता है। तब दिमित्री सीजर को कहता है कि रुको, तुम सच में आज सीरियस हो? तुम जा कहाँ रहे हो? और वो कहता है कि मैं जब भी तुमसे मिलने आता हूँ तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं रहता मेरे लिए। तब सीजर दिमित्री के हेड पर पैट करता है और कहता है,
मेरे पास सच में अभी टाइम नहीं है, मुझे अभी एक हंग्री टाइगर को फीड करने जाना है। यानी वो इनडायरेक्टली लीवॉन की बात कर रहा होता है कि अब उसे लीवॉन से मिलने जाना है, पर दिमित्री को शायद समझ में नहीं आता। नेक्स्ट सीन में हमें निक्लोई को डरे हुए दिखाया जाता है और जहाँ पर लीवॉन उसे इनकरेज कर रहा होता है कि तुम्हें ट्रायल के लिए फाइट करना चाहिए और गिव अप नहीं करना चाहिए। निक्लोई लीवॉन से सॉरी कहता है क्योंकि उसकी वजह से लीवॉन को भी हार्ड टाइम फेस करना पड़ रहा है। तब लीवॉन निक्लोई से कहता है कि इट्स ओके, ये लॉयर का काम ही होता है कि उन्हें हार्ड टाइम फेस करना पड़ता है। तब लीवॉन अपने मन में सोचता है यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एविडेंस की कमी पड़ गई जिसकी वजह से अब फिर से ट्रायल होगा। फिर लीवॉन किसी को नोटिस करता है और निक्लोई से कहता है अगर तुम माइंड ना करो तो मैं आज यहाँ से अकेला जाना चाहता हूँ। तब निक्लोई लीवॉन से कहता है ऑफ कोर्स तुम जा सकते हो। तब लीवॉन सीजर की कार को नोटिस करता है और निक्लोई से कहता है कि अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे किसी से मिलना है। तब हमें सीजर और लीवॉन को उसके कार में बैठे दिखाया जाता है। सीजर लीवॉन से पूछता है कि तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड दिख रहे हो। तब लीवॉन कहता है हाँ, आज का जो ट्रायल था वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी था। तब सीजर लीवॉन से कहता है कि मुझे तुम्हारे एक फेवर की नीड है और मैं तुम्हें उसके लिए पे भी करूँगा, वो भी हाई फीस। तब लीवॉन कहता है मैं माफिया के लिए काम नहीं करता। तब सीजर कहता है तुम तो सीधा रिजेक्ट कर देते हो। तब लीवॉन कहता है मैं फिर भी तुम्हारे लिए काम नहीं करूँगा। तब सीजर लीवॉन से कहता है और अब ये जो केस है ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी होता जाएगा और तुम्हें अभी एविडेंस की भी ज़रूरत होगी। इस केस को ख़त्म करने के लिए अगर तुमने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया तब तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। इनडायरेक्टली सीजर लीवॉन से कह रहा होता है अगर तुम्हें एविडेंस चाहिए जेडनॉफ के खिलाफ तो तुम्हें मेरे पास काम करना होगा और मैं तुम्हें एविडेंस प्रोवाइड करूँगा जेडनॉफ के खिलाफ उसके करप्शन का। तब सीजर लीवॉन का हाथ पकड़ता है और सीजर लीवॉन से कहता है ये काफ़ी इजी चॉइस नहीं है कि तुम्हें एक लायन का मील बनने से ज़्यादा अच्छा है कि तुम इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लो, और अगर तुम्हें और समय चाहिए तो मैं तुम्हें सोचने का टाइम दे सकता हूँ। और सीजर लीवॉन के हैंड पर किस करता है और लीवॉन साइलेंट होता है और वो शेक कर रहा होता है। ये जो सीजर ने किया उसके सडन मूवमेंट की वजह से लीवॉन कुछ नहीं समझ पाता और कहता है कि कार को रोको। तब सीजर कहता है क्या तुम मुझे गुड बाय किस नहीं दोगे लीवॉन। तब लीवॉन कहता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पुश मत करो और वो गुस्से में सीजर की ओर देख रहा होता है। तब हमें नेक्स्ट सीन में लीवॉन को अकेले चलते हुए दिखाया जाता है जिसके हैंड पर कुछ रखा होता है, शायद उसमें सीजर ने अपना फ़ोन नंबर दिया होता है। और तब लीवॉन उसको अपने पॉकेट में रख लेता है और कहता है डैम इट, और उसे किसी का कॉल आ रहा होता है। जब लीवॉन उस कॉल को रिसीव करता है तब पता चलता है वहाँ पे निक्लोई पैनिक वॉइस में उसे कहता है लीवॉन तुम जल्दी से यहाँ आओ, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, फैक्ट्री को बंद करने कहा जा रहा है। और ये सुन के लीवॉन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई निक्लोई के फेस पर मार रहा होता है। तब लीवॉन उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग कौन हो और तुम लोग ये कर क्या रहे हो। तब उनमें से एक पर्सन कहता है ये सन ऑफ बिच कौन है। तब लीवॉन जवाब देते हुए कहता है कि मैं निक्लोई का लॉयर हूँ और तुम लोग ये कर क्या रहे हो। तब उनमें से एक पर्सन कहता है कि हमें काउंसलर का ऑर्डर मिला है कि इस फैक्ट्री को बंद करना है। फिर लीवॉन कहता है कि काउंसलर जेडनॉफ के पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है कि वो किसी की भी फैक्ट्री को ऐसे बंद करवा दे। तुम लोग को नहीं पता क्या ये इलीगल है, किसी की भी फैक्ट्री को ऐसे बंद नहीं किया जा सकता है। और अभी भी इस केस पर अभी ट्रायल चल ही रहा है तो उस जेडनॉफ के पास इतना कोई भी राइट नहीं है कि वो किसी भी फैक्ट्री को केस चलते हुए बंद करवा दे। तब वहाँ पर लीवॉन चारों ओर देखता है, वहाँ की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई रहती है और निक्लोई वॉमिटिंग कर रहा होता है ब्लड की शायद। तब उन लोगों में से एक पर्सन लीवॉन के पैरों में रिटर्न ऑर्डर को फेंकते हुए कहता है कि हमें काउंसलर जेडनॉफ ने ऑर्डर दिया है इस फैक्ट्री को बंद कराने का, वो भी रिटर्न ऑर्डर है, तो हमें ये करना ही पड़ेगा। हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस रिटर्न ऑर्डर मिला है तो हम लोग इस फैक्ट्री को बंद करके रहेंगे। और लीवॉन उन लोग की ओर देख रहा होता है। तब लीवॉन अपने पॉकेट से वो पेज को निकालता है और उस नंबर पे कॉल करने लगता है। और जब उस कॉल को किसी ने रिसीव किया तब उस पर वो कहता है हेलो, मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम्हें किसी को मारना नहीं है या तुम्हें किसी को मारना पड़ेगा। ये लाइन उतना क्लियर समझ में तो नहीं आया। तब वो पर्सन कहता है ओके, मैं कल तुम्हारे लिए कार भेज दूँगा
और लीवॉन उससे बात कर रहा होता है और चैप्टर इसी के साथ एंड हो जाता है। अब मैं इसमें क्लियर कर देती हूँ, लीवॉन जिस पर्सन से बात कर रहा होता है वो सीज़र होता है। वो सीज़र का जो फेवर था, जो उसे काम करना था, वो करने के लिए अब तैयार हो जाता है, क्योंकि जो काउंसलर ज़ेडनॉफ है वो बहुत ही ज़्यादा निक्लोई की फैक्ट्री के पीछे पड़ गए हैं। और कोई भी इतना सफ़र करने के बाद अपना दम एक टाइम पर तोड़ ही देता है, और निक्लोई की भी हालत वैसी हो जाती है कि वो केस भी सही टाइम पे लड़ रहा है, और इधर जो ज़ेडनॉफ है वो अपने पावर का मिसयूज़ करके उसकी फैक्ट्री को बंद कराने के पीछे तुला हुआ है। तब जो लीवॉन होता है उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो इस टाइम पर माफिया से भी हेल्प लेने के लिए तैयार हो जाता है। अब लीवॉन ज़ेडनॉफ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि ज़ेडनॉफ की जो करप्शन की लिस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अब हाई होती जा रही है। इसलिए अब लीवॉन सीज़र की हेल्प करेगा और सीज़र से ज़ेडनॉफ के खिलाफ एविडेंस जमा करेगा, और उसे केस में बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से ज़ेडनॉफ के अगेंस्ट कोर्ट में यूज़ करेगा। और इस चैप्टर की यही एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। चैप्टर 7 की स्टार्टिंग में हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां लीवॉन कार से उतर रहा होता है और सीज़र का बटलर उसे अंदर आने कह रहा होता है। लीवॉन सीज़र का घर देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो किसी इमेजिनेशन की तरह है। एनीवेज तब बटलर लीवॉन को वहीं रुकने कहता है, और वो चला जाता है सीज़र को इन्फॉर्म करने कि लीवॉन आ चुका है। और लीवॉन उस जगह को देख रहा होता है और सोच रहा होता है क्या ये ग्रीन हाउस है। तब सीज़र लीवॉन को वेलकम करता है और कहता है क्या तुमने ज़्यादा देर तो वेट नहीं किया। तब वो दोनों एक जगह बैठते हैं। तब सीज़र कहता है क्या तुम अनकंफर्टेबल तो फील नहीं किए यहाँ आते हुए। तब लीवॉन कहता है कि ज़्यादा नहीं। तब लीवॉन सीज़र से पूछता है क्या ये घर तुम्हारा है। तब सीज़र कहता है क्या तुम्हें घर पसंद आया। तब लीवॉन कहता है कि मुझे बस ये बताओ कि मेरा काम क्या है। तब सीज़र कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें एक छोटा सा प्रॉपर्टी का मैटर है जिसे तुम्हें सॉल्व करना है। और सीज़र स्मोक करने से पहले लीवॉन से पूछता है क्या तुम वर्देव को जानते हो। तब लीवॉन अचानक से सीज़र का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम पहले ये बताओ कि हम लोग बात कब करेंगे। तब लीवॉन आगे कहता है तुम्हें थोड़ा हम्बल रहना चाहिए अपने ओपोनेंट से। तब सीज़र कहता है अपना हाथ छुड़वाते हुए कि एक्सक्यूज़ मी, और वो कहता है मैं तुमसे पूछना चाह रहा था क्या तुम वर्देव को जानते हो। तब लीवॉन कहता है हाँ मुझे पता है, वो फॉर्मर मेयर था जो मर चुका है। तब सीज़र कहता है तब ठीक है, उसके पास बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में रियल एस्टेट है और कैश है, पर उसके पास कोई फैमिली नहीं थी और वो अब मर चुका है तो वो वेस्ट ही होगा। तब वो लीवॉन कहता है तो ये मत कहना कि तुम उसे हड़पने वाले हो। तब सीज़र कहता है क्यों नहीं, अगर मैं नहीं हड़पूंगा तो कोई और ही हड़प लेगा। तब लीवॉन अपने मन में सोच रहा होता है मैंने सुना था कि मेयर के पीछे बहुत ही ज़्यादा माफिया पड़े हुए हैं, और उनकी जो विरासत है मेरे हिसाब से उस विरासत के लिए माफियाओं के बीच में लड़ाई भी हो सकती है। तब लीवॉन सीज़र से पूछता है पर मेरे ट्रायल का क्या होगा। तब सीज़र कहता है करप्शन अकेले ही नहीं होता, जैसे पेरिस में हमेशा स्वॉमिंग होती रहती है। यानी सीज़र लीवॉन को समझा रहा होता है कि जो करप्शन होता है वो हमेशा एक पर्सन नहीं करता, इसमें झुंड होता है। तब लीवॉन शॉकली कहता है अब ये मत कहना कि जो फॉर्मर मेयर था उसका ज़ेडनॉफ के साथ कोई रिलेशनशिप था या उन दोनों में करप्शन हुआ करता था। तब लीवॉन अपने मन में सोचने लगता है अगर ये बात सच है तब हमारे लिए उनकी विरासत को ज़ेडनॉफ की करप्शन से रिवील करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, और मेरा जो ट्रायल है वो बहुत ही आसान तरीके से पूरा हो जाएगा। तब लीवॉन सोच ही रहा होता है और सीज़र लीवॉन की ओर देखते हुए बोलता है फाइनली अब तुम अपना सही रास्ता पा गए हो। और लीवॉन सीज़र से पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है। तब सीज़र कहता है कि इसको तो मैं तुम्हें अपने रूम में दिखा पाऊँगा। तब लीवॉन रूम सुनकर शॉक हो जाता है और उसे कुछ समझ में तो आता नहीं। तब सीज़र कहता है हाँ मेरे रूम में बहुत अर्जेंट डॉक्यूमेंट पड़े हुए, चलो मैं तुम्हें उसे दिखाऊँ। तब लीवॉन कहता है नहीं रुको, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है यहाँ रुकने का, जो डाटा है तुम मेरे घर पे भेज देना। तब सीज़र कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तब सीज़र आगे कहता है अगर मैं अपना पेपर वर्क तुम्हें भेजूँगा ना तो तुम अपने घर के हॉलवे में सोगे, उस घर में तुम्हारे इतना जगह नहीं कि तुम मेरा पेपर वर्क भी रख पाओ। तब लीवॉन सीज़र से कहता है तो ठीक है, अब से मैं 9 बजे आऊँगा, तब तुम मुझे अपना डाटा यहीं दे देना।
तब सीज़र कहता है क्या तुम उतना लॉन्ग डिस्टेंस करके आओगे यहाँ पे। अब यहाँ पे बताया जाता है जो लिवॉन का घर है उसे सबवे पार करके फिर साइड रोड से आते हुए फिर सीज़र का घर लेना पड़ता है। ये बहुत लंबा रास्ता होता है। तब सीज़र कहता है लिवॉन से कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हर दिन खुद लेने आ सकता हूँ, वरना अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अलग से एक स्टेशन बना सकता हूँ जिससे तुम मेरे घर पे ही आ जाओ सीधा। तब लिवॉन कहता है कि बस बहुत हुआ, मैं खुद ही मैनेज कर लूँगा। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिवॉन अपने स्कूटर से एंट्री करता है और सीज़र खड़ा हुआ शॉक हुआ रहता है और बटलर पैनिक कर रहा होता है लिवॉन की इस हरकत को देख के। और लिवॉन कह रहा होता है कि देखा मैंने शार्प 9 बजे यहाँ पे आ गया हूँ। और सीज़र उस स्कूटर को इस निगाहों से देख रहा होता है कि उसे पाए तो क्या कर दे। और कह रहा होता है कि ये स्कूटर को देख के उसे बहुत ही ज़्यादा ख़राब फील हो रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें लिवॉन को दिखाया जाता है जहाँ लिवॉन अपना वर्क कर रहा होता है। शटनॉफ के खिलाफ करप्शन का रिपोर्ट ढूंढ ही रहा होता है। तब वो बाहर देखता है और सोच रहा होता है कि अब शाम भी हो गया, अब मुझे चलना चाहिए। और उसकी आँख भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रही होती है वर्क की वजह से। तब वो जैसे ही खड़ा होता है और जाने की कोशिश कर रहा होता है तब वो गिरने लगता है और एंड मौके पर ही वहाँ पे सीज़र आ जाता है और लिवॉन सीज़र के ऊपर गिरता है। और लिवॉन सोच रहा होता है कि सीज़र का चेस्ट काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तब सीज़र लिवॉन से कहता है कि फॉर सम रीज़न तुम हमेशा अपना पूरा शरीर मेरे ऊपर ही फेंक देते हो। जैसे कि फ़र्स्ट टाइम सीज़र और लिवॉन मिले थे तब लिवॉन सीज़र के पास ही गिरने वाला था पर सीज़र ने उसे बचा लिया था। वैसे ही आज फिर से वही काम हो रहा होता है कि आज लिवॉन फिर गिर रहा होता है और सीज़र उसे फिर से बचा लेता है। लिवॉन सीज़र को समझाना चाह रहा होता है कि वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन अचानक से लिवॉन सीज़र की ओर देखने लगता है। सीज़र को ये बात समझ में नहीं आता है कि लिवॉन उसकी ओर क्यों देख रहा है। पर जब सीज़र उसे टच किया होता है लिवॉन की कार में तो वो उसका वीक पॉइंट होता है उसके शरीर का और लिवॉन उसी में एक्टिवेट हो जाता है। सीज़र जब उसको किस करने वाला होता है तब लिवॉन होश में आता है और उसको अपने पास से दूर करते हुए कहता है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं। तब सीज़र कहता है हाँ तुम ज़्यादा आज थक भी गए हो। तब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ किसी ने लिवॉन के स्कूटर को तोड़ दी होती है और सीज़र पीछे से कह रहा होता है मुझे लग रहा है कि यहाँ पे किसी ने एक्सीडेंट किया है। और वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा होता है कि उस बेचारे को कुछ नहीं पता कि किसने क्या किया है। लिवॉन को बहुत ज़्यादा गुस्सा तो आ रहा होता है और वो जान भी रहा होता है कि ये किसने किया है और वो सोच रहा होता है ये बदमाश माफिया इसने मेरी स्कूटर तोड़ दी। और चैप्टर इसी के साथ एंड हो जाता है। जो स्कूटर था उसे सीज़र ने तोड़ा होता है क्योंकि सीज़र को ना स्कूटर से जेलसी हो जाती है कि क्यों जो लिवॉन है उसके साथ नहीं आ रहा और उस स्कूटर खटारी स्कूटर को अपने साथ लेके चल रहा है। तो वो गुस्से में शायद उसकी स्कूटर तोड़ देता है और वो ऐसा दिखाता है कि किसी ने शायद तुम्हारी स्कूटर एक्सीडेंट से तोड़ दिया। और हमने देखा ही था जब स्टार्टिंग में सीन में दिखाया गया था कि सीज़र के बाहर कितने ज़्यादा गार्ड थे, तो ऐसे तो कोई लिवॉन की स्कूटर तोड़ नहीं सकता बिना परमिशन के। और जब सीज़र ऐसा बता रहा होता है पर लिवॉन तो समझदार है तो जान जाता है कि ये सब कारनामा सीज़र का है। और इसी के साथ आज की एक्सप्लेनेशन यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैप्टर 8 की स्टार्टिंग होती है जहाँ सीज़र लिवॉन को देखकर स्माइल कर रहा होता है और लिवॉन अपने हेड को पकड़ा होता है और वो सीज़र से कह रहा होता है मैं अपने ओवर टाइम का भी पेमेंट चाहूँगा और मेरा पेमेंट मेरे अकाउंट में भेज देना। और वो सोच रहा होता है कि ये सीज़र कितना ज़्यादा उसे परेशान कर रहा है और वो सीज़र से कहता है मैं अपनी बात को रिपीट नहीं करूँगा। तब सीज़र कहता है डोंट वरी मैं कर दूँगा। तब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ सीज़र और लिवॉन बैठकर काम कर रहे होते हैं और लिवॉन सोच रहा होता है कि इस इंसान ने मेरी स्कूटर तोड़ दी जिसकी वजह से मैं अब घर भी नहीं जा सकता और मैं इसके साथ यहीं फंस चुका हूँ। तब उस समय लिवॉन को भूख भी लग रही होती है और वो अपने हंगर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है पर फिर भी उसका पेट आवाज़ करने लगता है और उसकी आवाज़ सीज़र भी सुन लेता है। तब सीज़र वहाँ से खड़ा होकर जाने लगता है और कह रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ, किसी से कहता हूँ कि वो तुम्हारे लिए खाना बनाए। तब लिवॉन सीज़र को रोकता है और कहता है इस समय कोई सो रहा है तो तुम उसको उठाने जा रहे हो खाना बनवाने के लिए। सीज़र कहता है मैंने उन लोग को जॉब इसीलिए दिया था। तब लिवॉन कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद का खाना बना लूँगा। फिर सीज़र कहता है क्या तुम अपना खाना बना लोगे। तब लिवॉन कहता है हाँ बस मुझे बताओ किचन कहाँ है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सीज़र का किचन दिखाया जाता है
जो कि बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस रहता है। और लिवॉन उसको देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हुआ होता है और सीज़र लिवॉन से कह रहा होता है, तुम्हें जो यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हो। तब लिवॉन अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे विश्वास नहीं होता इसके पास इतना एक्सपेंसिव मीट है। सीज़र लिवॉन से कहता है, क्या तुम्हें फ्रिज में कुछ नहीं मिला? तब लिवॉन कहता है, मुझे यहाँ बहुत कुछ मिला। और लिवॉन सीज़र की ओर देख के बहुत ही ब्राइटली स्माइल करता है और ये देख के सीज़र भी शॉक हुआ रहता है कि ये इतना ज़्यादा खाने को देख के क्यों खुश है। तब सीज़र लिवॉन से कहता है, हाँ तुम उसे यूज़ कर सकते हो। और लिवॉन अपने मन में सोच रहा होता है, उसने आज तक इतना एक्सपेंसिव मीट को अफोर्ड नहीं किया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता था, इसलिए वो सस्ता मीट यूज़ करता था। लिवॉन इतना ज़्यादा खुश हुआ होता है कि वो गाना शुरू कर देता है और सीज़र ये सब प्रोसेस ही कर रहा होता है कि लिवॉन इतना ज़्यादा खुश क्यों है। तब सीज़र शॉक हो जाता है जब लिवॉन कह रहा होता है कि अब मैं चल रहा हूँ काम करने। और लिवॉन मीट को कट करने की कोशिश कर रहा होता है पर उससे मीट कट नहीं रहा होता। तब सीज़र उसे कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मीट कैसे काटते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा हूँ कटिंग करने में। यानी वो इनडायरेक्टली बता रहा होता है कि वो माफिया है तो उसको नाइफ़ यूज़ करना अच्छी तरीके से आता है, इसलिए उसके लिए यह हार्ड नहीं होगा मीट काटना। तब सीज़र उस मीट को कट करता है और लिवॉन से कह रहा होता है कि इसे ऐसे काटते हैं। तब लिवॉन कहता है, ठीक है। तब लिवॉन सीज़र से कहता है कि अगर तुमने मेरी हेल्प कर दी हो तो मैं अपने लिए भी खाना बना सकता हूँ। तब सीज़र कहता है, ठीक है, अब तुम अपने लिए बना लो। और फिर सीज़र और लिवॉन अपने अपने तरीके से सैंडविच बना रहे होते हैं। सीज़र का सैंडविच इतना परफेक्ट होता है और जबकि लिवॉन का सैंडविच इतना ज़्यादा मेसी होता है। और सीज़र का सैंडविच इतना ज़्यादा परफेक्ट होता है जिसको देख के समझ में आता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कुकिंग में। और तब सीज़र लिवॉन से कहता है, मुझे लगा था कि तुम्हें खाना बनाना तो आता ही है, पर वो उसको पता चल जाता है लिवॉन को खाना बनाना नहीं आता और वो उसको एक तरीके से टीज़ कर रहा होता है। तब लिवॉन अपना ही सैंडविच देख के सोच रहा होता है कि ये क्या बनाया है, इतना डिस्गस्टिंग मुझे देखने में ही लग रहा है। और उसे एक बाइट लेता है, उसकी उसी में जान उसके गले में आ जाती है कि वो इतना ज़्यादा गंदा कैसे बना सकता है। और जो पोर्क होता है वो भी कच्चा पका होता है, अब उसे वो खा भी नहीं सकता, लेकिन उसके सामने सीज़र होता है और वो ट्राई करता है कि वो उस सीज़र को ना पता चले कि उसका जो खाना वो बना है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्वाद है। तब सीज़र लिवॉन से कहता है, अब मैं जा रहा हूँ सोने, और वो वहाँ से चला जाता है। लिवॉन ये देखता है कि जब सीज़र वहाँ से चला गया है तब वो सीज़र का सैंडविच देखता है और वो अपने मन में बहाना बनाता है कि मैं इस खाने को बर्बाद होने तो दे नहीं सकता। तब वो सीज़र का सैंडविच खाता है और उसको स्वर्ग दिखने लगता है, क्योंकि सीज़र ने बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी सैंडविच बनाया होता है। और लिवॉन सीज़र का सैंडविच बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहा होता है, उसे खा रहा होता है। तब उसको ना एक बार के लिए वो फ्रीज हो जाता है, क्योंकि जब वो नोटिस करता है कि वहाँ सीज़र अब भी है और वो उसे घूरे जा रहा है, तो लिवॉन खांसने लगता है। और लिवॉन सीज़र से कहता है, जब भी मैं अब ओवर टाइम करूँगा तो तुम मुझे स्नैक्स प्रोवाइड करोगे। तब सीज़र कहता है, ठीक है, और कुछ तुम्हें चाहिए? तब लिवॉन कहता है, नहीं, बस इतना ही। तब सीज़र कहता है, ठीक है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में एक पर्सन को किसी से बात करते हुए दिखाया जाता है, जो कि चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि वो सीज़र वो लोमनोसोव को कैसे ले सकता है, वो इस ऑर्गेनाइजेशन का होते हुए भी ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, ये मामला और भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तब वो दूसरा पर्सन फ़ोन से कहता है, आई एम सॉरी, मैं इस सिचुएशन को चेक करता हूँ कि ये सिचुएशन कैसी है। तब वो पर्सन अपने हैंड को मुट्ठी बनाता है और सोच रहा होता है कि लोमनोसोव को लेना इतना ज़्यादा कठिन क्यों है, क्योंकि अब उसके पीछे सीज़र भी पड़ चुका है। वो पर्सन इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करने की बात किया था, पर वो एक नंबर का शिट है। वो पर्सन यहाँ पर सीज़र की बात कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। और वो उस पर्सन से फ़ोन पे कह रहा होता है, और मैंने सुना उसने एक लॉयर को भी हायर कर लिया है। तब वो कहता है, अगर ये जो मामला है वो नहीं अच्छे से तरीके से तुमसे हैंडल होता है तब हमें उस लॉयर से छुटकारा पाना होगा, यानी लिवॉन को रास्ते से हटाना होगा। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जा रहा होता है कि सीज़र और लिवॉन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ सीज़र लिवॉन से पूछ रहा होता है, क्या सच में ये सैंडविच ज़्यादा अच्छा है? और लिवॉन कह रहा होता है, क्या तुम मुझे बुली कर रहे हो इस बात के लिए? और चैप्टर 8 यहीं पे एंड हो जाता है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हमें सीज़र और लीवॉन को एक साथ खाते हुए दिखाया जाता है, जहां लीवॉन सीज़र से पूछता है मेरे स्कूटर का क्या हुआ। तब सीज़र ड्रिंक कर रहा होता है और वो वहीं रुक जाता है और कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं तुम अभी कह क्या रहे हो, पर जो तुम्हारी स्कूटर है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड मॉडल है, इसलिए उसको मिलने में डिफ़िकल्टीज हो रही है। तब लीवॉन कहता है क्या, और लीवॉन वहाँ से खड़ा होता है। तब सीज़र बोलता है बोल्शोई थिएटर पार्क का जो प्रोग्राम था वो चेंज हो चुका है, तुम क्या कहते हो, क्या आज हम लोग वहाँ शाम को जा सकते हैं, जैसे हम लोग ओपेरा देखने गए थे और तुमने वहाँ बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। तब लिवॉन कहता है कि मैंने सुना है वहाँ पर नट क्रैकर प्ले होगा। तब सीज़र कहता है नहीं। तब लिवॉन कहता है शायद मैं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें फिर से बता दे रहा हूँ कि मैं यहाँ काम करने आया हूँ, मैं यहाँ पे ये सब चीज़ें करने नहीं आया हूँ। और लिवॉन वहाँ से चला जाता है। तब सीज़र सैड फेस बनाकर मुंह लटका कर बैठा होता है और लिवॉन बाहर जाते हुए सोच रहा होता है कि उसने मुझे पहले किस करने कहा, वो सोचता क्या है मुझे ये समझ नहीं आता। उसने मेरी स्कूटर भी तोड़ दी और कल हमारे बीच में सब कुछ होते होते रह गया। एनीवेज अब मुझे मेरे काम पर फोकस करना चाहिए। तब लिवॉन के डोर पर कोई नॉक करता है और लिवॉन कहता है हाँ। तब वहाँ पर सीज़र आता है और सीज़र लिवॉन को रोजेस पकड़ा देता है, कहता है ये मैंने तुम्हारे लिए लाया है, क्या तुम्हें रोजेस पसंद नहीं है। तो मुझे लगा कि तुम्हें रोजेस पसंद है। लिवॉन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कह रहा होता है सीज़र से कि तुम इतने सुबह से ऐसा एक्ट कर क्यों रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। और वो देखता है वहाँ से सीज़र गायब। सीज़र पीछे जाके बैठ चुका होता है। सीज़र कहता है हाँ है, पर मैं ये काम अपने घर से करूँगा, और जो मैंने तुम्हें डॉक्यूमेंट कल दिया था वो मुझे दो। लिवॉन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए सीज़र को डॉक्यूमेंट उसके पास फेंकते हुए उसके साइड में जाकर बैठ जाता है। और सीज़र लिवॉन को कहता है तुम इतना ज़्यादा काम करते हो कि तुम्हारे पास रेस्ट करने का टाइम भी नहीं रहता। तब लिवॉन कहता है कि तुम मुझे हंसाओ मत, हमारे पास इतना भी काम है और तुम इसके बीच में ये सब बातें कर रहे हो। तब सीज़र कहता है कि तुम्हें अपने जो सोल है उसको बांध कर नहीं रखना चाहिए, उसे फ्रीली रखना चाहिए, तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड पाने की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। तब लिवॉन कहता है रिवॉर्ड, अगर तुम्हें ऐसी पोयम ही लिखना है तब तुम अभी ये काम मत करो, बाद में जाके ये सब काम कर लेना, अभी हम लोग बिजी है। तब सीज़र कहता है क्या हम लोग साथ में जाएंगे। तब लिवॉन अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा होता है, कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तब सीज़र कहता है इसमें मज़ा आएगा, और वो गाने लगता है और लिवॉन उसे नोटिस करता है। लिवॉन अपने मन में सोच रहा होता है अगर इस बास्टर्ड ने एक भी डॉक्यूमेंट इधर से उधर किया तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और सीज़र रोजेस को देख रहा होता है और उसमें से एक रोज़ लिवॉन के हेयर पे लगा देता है। तब लिवॉन को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो ये ध्यान नहीं देता वो किसको थप्पड़ मार रहा है। जब वो थप्पड़ मार लेता है तब वो ध्यान आता है कि उसने ये क्या किया, और वो सीज़र से सॉरी कहने लगता है। कहता है आई एम सॉरी, मुझे समझ नहीं आया, मैं उस समय सोच क्या रहा था और मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। अगर तुम्हें सच में इतना ज़्यादा वो लग रहा है तो तुम मुझे थप्पड़ मार दो। और वो सीज़र की तरफ अपना गाल बढ़ा देता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। तब सीज़र उसे देखता है और लिवॉन कहता है कि तुम मुझे जल्दी से थप्पड़ मारो। और सीज़र मौके का फ़ायदा उठाते हुए लिवॉन को किस कर देता है और उसके लिप्स पर बाइट कर लेता है। तब लिवॉन से उसे दूसरा मौका मिलता है और लिवॉन कहता है मैंने तुम्हें हिट करने बोला था, तुम किस काय को कर रहे हो। तब सीज़र कहता है मुझे लगा तुमने मुझे किस करने बोला और इसीलिए तुमने आंखें बंद की। तब सीज़र कहता है अब क्या मुझे दोबारा किस करने का मौका मिलेगा क्योंकि तुमने दोबारा मुझे मारा है। तब लिवॉन कहता है कि तुम, और उसे फिर से मारने वाला होता है। तब सीज़र उसके हैंड को पकड़ लेता है और उसके हैंड पर सॉफ्टली किस करता है और कहता है मेरे हिसाब से यही है तुम्हारा रिवॉर्ड। तब लिवॉन कहता है क्या, और वहाँ से सीज़र चला जाता है और लिवॉन वहाँ पे बहुत गुस्से में सब डॉक्यूमेंट्स को फैला देता है और कहता है ये आदमी सच में पागल है। और लिवॉन वहीं बैठ जाता है और ब्लश कर रहा होता है और कहता है ये मेस क्या है। और चैप्टर इसी के साथ एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।